बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। 33 रुपए का खर्चा आपको आएगा महीने का 100 रुपए के बजाय अगर आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर शिफ्ट होंगे। 15 दिनों के अंदर इजाज़त मिलेगी चार्जिंग स्टेशन की। कोई पेट्रोल पंप्स की तरह 4-4, 6-6 महीने की डिले नहीं होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली 39 रुपए फी यूनिट दी जाएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। कवायद और जवाबित तय कर लिए। 15 रोज में चार्जिंग स्टेशन की इजाजत मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी हुई। हुकूमती इस्लाहात के समारात मिल रहे हैं। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली अवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक्तसादी जोन्स का तरीकाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फायदा सारिफ को होगा। पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इकदाम सूदमंद हैं। इससे आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। 30 रुपए की कमी बहुत काबिल तारीफ है। यकीनन सरमाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेजी से फरोग देना होगा। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की सत्ताइश भी की। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। इसी तरह तो मैं हर दफ़ा ये बात सुनाती हूँ, जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। तो गर्दन पे गोली मैंने खुद देखी एक के लगी हुई। तो मैंने पूछा कि ये गोली कहीं से उड़ती उड़ती आई थी? तो उसने कहा नहीं, मेरे सामने खड़े होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुझे गोली मारी। 5 साल चोर चोर का राग गलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे। इन्होंने क्या काम किए? मैंने कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। KP हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ घिराओ और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं, मेरा एहतसाब अवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, एक भी स्कॉलरशिप किसी MPA, MNA या रिश्तेदार की सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आला का जल्द 2nd और 3rd ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का इंदिया। मरियम नवाज ने 2 तालिबात को स्टेज पर बुलाया। तालिबा ने मरियम नवाज को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। तकरीब से बुलाकर तालिबा को अपनी कुर्सी पर भी बिठा दिया। जनाब, झूठ जो है ऊंची ऊंची आवाजें बोल के, तकरीरें करके सच नहीं बन जाता। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। जो भी मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ओपन एंड शट केस है क्या। अदालतों के जरिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के जरिए सियासत करना चाहते हैं।
आप केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं, अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल-कादर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई का नहीं, तलबा का नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकर्रुरी का मामला। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेटर शिबली फराज ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मेंबर सिंध और बलोचिस्तान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होगा। कल मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं कि उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे। तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हम मैसेज तक भेज नहीं सकते, दुनिया चांद पर चली गई, हमारा इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा। सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ू का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट के ज़्यादा इशू मोबाइल ब्रॉडबैंड में हुए, फिक्स लाइन पर ज़्यादा मसाइल नहीं हुए। हमारी इंडस्ट्री तो फिक्स लाइन पर है। PTA ऑडिट करके इंटरनेट स्पीड को चेक भी करता है और रिपोर्ट भी शेयर करता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है। मुल्क के इंटरनेट को दुनिया की सबसे बड़ी केबल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक इंटरनेट तातुल की 1015 शिकायत मौसूल हुई। डाटा सर्विसेज 3G 4G की 6954 शिकायत मिली। वजारत IT ने इंटरनेट सुस्त रवि से मुतल्लिक मौसूल शिकायत की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वजारत IT के मुताबिक इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए नई सबमरीन केबल्स लाई गईं। मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने मखमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानहा APS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा, तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही से हटकर भी कई जुराइम शामिल किए गए थे। जुर्म की गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या आईनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। वकील ख्वाजा हारिस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC लाहौर ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर्स देने का वादा। वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर्स का तकरीबन 3/4 हिस्सा एडीए के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। सीपीएफ का मकसद मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमाकारी को बढ़ाना है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक का 20 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम करते हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। क्लीन एनर्जी, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के फरोग पर तवज्जो देंगे। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। रवा माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा मुतवक्के है। पाकिस्तान की IMF से बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। इक्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की अहमियत पर जोर। कहा, हुकूमत ने IMF के 25वें प्रोग्राम के बाद अपने तरक्की के मॉडल पर तवज्जो मरकूज की है। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के पास जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने का कोई कानूनी या अखलाकी हक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन सलामती काउंसिल की करारदादों, कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारतीय क़यादत की बयानबाजी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकती। बयानबाजी के बजाय भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी की कार्रवाइयों का अजाला करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अपने बयान में कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से जायज़ा इजलास। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ अब तक किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फ़ाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की FIA में अफरादी क़ुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का मामला। FIA साइबर क्राइम ने PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात के बारे में जाली वीडियोस वायरल की। शहबाज गिल और इमरान रियाज को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे FIA हुक्काम। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 25 गाड़ियों का काफिला पारा चनार पहुंच गया। ट्रकों में आटा, चीनी, चिकन और दीगर इमदादी अशिया मौजूद। इमदादी काफिले में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और सब्जियां भी शामिल। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। लोअर खुरम में मोर्चों की मिसमारी का अमल जारी। मजीद 10 बंकर्स को मिसमार करने का हदफ मुकर्रर। बंकर मिसमारी का अमल इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने
एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बलूचिस्तान के रिहेबिलिटेशन के लिए फ्लड इफेक्टीज़ का, वो आज तक शुरू ना हो सका। ये प्रोग्राम आप हमारे हवाले करें, हम इंशाल्लाह 8 से 9 महीने के अंदर अंदर अपने गरीब लोगों को ये घर जो हैं वो बना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए दे सकते हैं और हमारी ये कैपेसिटी मौजूद है। हम इंशाल्लाह ताला सिंध मॉडल को अपनाते हुए अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक रिलीफ का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लाम मुतासरीन के लिए घर बनाकर देने का वादा पूरा नहीं किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुतासरीन को घर बनाकर दे सकते हैं। हम सिंध मॉडल को अपनाते हुए रिलीफ प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। बलोचिस्तान तब्दील हो रहा है, आइंदा भी होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा ने नर्ख में रद्दबदल की समरी वजारत खजाना को भेज दी। वजारत खजाना और वज़ीर आज़म की मंजूरी से कीमत का ताजुन होगा। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 23 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, जहलुम, सियालकोट, रावलपिंडी और दीगर शहरों में की गईं। लाहौर से फितनतुल खवारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। दहशतगर्दों से लाहौर के अहम तालीमी इदारे के नक्शे बरामद हुए। तर्जुमान CTD पंजाब। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मकतूल की शनाख्त दानियाल कियानी के नाम से हुई। पुलिस इंस्पेक्टर ने फायरिंग करने वाले शख्स से असलहा छीन लिया।